मैं पिछले काफी अरसे से ये सोच रहा हूं, जब ये सारी हालत देखता हूं, यहां पर दुल्हन आती है, आप भी शादियों में जाते हैं, मेरा जरा कैमरा जो है ना वो मूविंग रखिए जरा, मैंने निकलना है यहां से इधर उधर। जब हम शादियों पर जाते हैं, बहुत सी चीजें हम नोट करते हैं, लेकिन हम उन पर बात नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं शायद बात करने से नाराजगी हो जाएगी। मैं यहां पर निकाह पढ़ता हूं और मुझसे ज्यादा बेटी और बेटे के करीब कोई नहीं होता। यहां वो खड़े होते हैं मेरे बिल्कुल करीब, एक हाथ के फासले पर, और मैं यहां निकाह पढ़ रहा होता हूं। लेकिन बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके निकाह पढ़ूं, और उसकी वजह यह होती है कि मेरी बेटियां ऐसे लिबास में मुलब्बस होती हैं जिसको एक बाप देख नहीं सकता। लेकिन मैं सच्चाई के साथ आपको यह पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घरों का माहौल ऐसे ही नंगा पनंगा होता है? क्या हम घर में भी अपने बाप के सामने इसी तरह के कपड़े पहनते हैं? क्या हम अपनी पूरी कमर को नंगा करके बाजार में फिरते हैं? क्या हम डीप गले पहनकर हम बाजार में अपने बाप के साथ जाते हैं? लेकिन उस वक्त हम अपने बाप की बाहों में बाहें डालकर, सुनना बेटी तू ये सोच ले अपना कान तू इधर कर, और मुझे शर्म आती है कि उस वक्त किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि उसका कान इन नसीहतों की तरफ भी लगाएं। मैं इन दिनों में एक फैसला कर रहा हूं, और वो फैसला ये है कि मैं एक खूबसूरत और कीमती चादर सफेद रंग की लेकर रखूंगा यहां पे, और जब इस किस्म की दुल्हन मेरे सामने आएगी, या तो वो लिबास तब्दील करके आएगी या वो चादर पहनकर मेरे सामने खड़ी होगी। ये मैं करने जा रहा हूं। इसलिए वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, मैं इस कलाम के हिस्से में ये बोल रहा हूं कि मेहरबानी से आपकी बेटियां जरूर फैशन करें यूरोप का, सफेद लिबास पहने, खूबसूरत लगती हैं, शहजादियां हैं वो हमारी, लेकिन उन शहजादियों को मंजर आम ना बनाएं, उन शहजादियों को दूसरों की तफरी तबाह ना बनाएं। मेहरबानी से इन चीजों को, और ये सारी चीजें अदब, खुदा के घर का, खुदा के नाम का, उसकी तकरीम, उस नाम का एहतराम इतना ज्यादा है कि मैं पिछले दिनों में यरूशलेम में एक बनी हुई वीडियो देख रहा था। वो लोग यरूशलेम शहर के अंदर किसी टूरिस्ट को भी, जो उनका पैसा देते हैं, उनको जो उनके शहरों में, उनके गांव में, उनके मुल्क में जो है वो उनकी तरक्की का सबब बन जाते हैं, उनको भी वो इजाजत नहीं देते कि वो बहुत से खुदा की जगहों पर, हैकल की उस दीवार गिरिया के पास या और कहीं, वो स्लीवलेस लिबास पहनकर या सर ढांपे बगैर वहां पर आ सकें। ये नहीं हो सकता, कतन नहीं होता, इसलिए कि वो खुदा का शहर है, वो खुदा का ममसू शहर है। इसलिए जब खुदा के घर जो हैं वो खुदा के मसाशुदा होते हैं, तो उस घर में दाखिले से पहले बहुत से इखलाकियात को जो है वो ले लिया करें, ताकि आप खुदा का अदब करने वाले हों। ये मेरी बात का अदब नहीं है, ये खुदा के कलाम का अदब है। शिनवा होने के लिए जाए तो संजीदगी से कदम रख, ये कलाम मुकद्दस का फैसला है। ये कलाम सारे का सारा खुदा ने मशरिक में दिया है, मगरिब में कोई इसका सहीफा खुदा ने नहीं दिया। और हम जितना इस कलाम को समझ सकते हैं, मगरिब के लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो उन रवायात को निभा नहीं सकते। इसलिए हम जब मगरबी रवायात का पीछा करते हैं तो हम इस कलाम से दूर हो जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम के पीछे चलना है तो मत अपनी मशरकी रवायात को रद्द करें। कहते हैं जी करंथस की कलीसिया के नाम सिर्फ खत लिखा गया, उसमें कहा गया दुपट्टा लिया करो, वरना वो अंग्रेज औरतें भी तो है ना,
खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? जो बेसर ढांपे दुआ करती है वो सरमुंडी के बराबर है। और सरमुंडी कसबी औरत हुआ करती थी, उसके बाल काटे जाते थे। और खुदा का पाक कलाम आखिरी आयत कहता है, ना हमारा यह दस्तूर है, ना मसीह की कलीसिया नहीं लिखा हुआ, मसीह की कलीसियाओं का, मतलब ये जितनी भी मसीह की कलीसियाएं हैं उन सबों के लिए यह हुक्म लागू